अमीर तैमूर बेग गोरकानी ने दिल्ली का रुख किया और शहर की ईंट से ईंट बजा दी। तो ही इज एक्चुअली अ मंगोल बोर्न इन टर्की। इस मकबरे के अंदर इतना ताफुन, इतनी गंदगी है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो इस पे कुत्ते बैठे आराम कर रहे थे। तुगलक सबसे तवील अरसे तक कायम रहने वाली दिल्ली सल्तनत थी, ताहम फिरोज शाह के इंतकाल के बाद ही इसका जवाल शुरू हुआ और रही सही ताकत का खात्मा तैमूर लंग के हमले ने कर दिया। सन 1398 में अमीर तैमूर बेग गोरकानी ने दिल्ली का रुख किया और शहर की ईंट से ईंट बजा दी। मुअर्रिखीन के मुताबिक दिल्ली पर यह खूरेज हमला बहुत खौफनाक था। तैमूर समरकंद में पैदा हुए थे और उनका ताल्लुक तुर्क मंगोल कबीले से था। उनका तर्ज हुक्मरानी भी मंगोलों ही जैसा था। तो ही इज एक्चुअली अ मंगोल बोर्न इन टर्की, ट्रांसक्शियाना रीजन। तो इनमें जो खून है ये वही मंगोल वाला, बिकॉज तैमूर ने टाइटल भले ही साहिब कुरान का लिया हो, लेकिन वो इस्लाम फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो यसाई चंगेजी फॉलो करते हैं, वो चंगेजी रूल फॉलो करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का तामीर करदा ये हौस खास का इलाका और फिरोज शाह तुगलक के दौर का ये मदरसा तैमूर को बहुत पसंद आया था। कहते हैं कि फतेह के बाद दिल्ली के तमाम उमरा को यहीं जमा किया गया और फिर तैमूर ने अपना फरमान जारी किया। दिल्ली पर फतेह हासिल करने के बाद अमीर तैमूर ने यहीं पर अपनी फौज और दिल्ली की उमरा को जमा किया, एक जश्न मनाया गया। और इसी हौस खास के इस मैदान में जो बहुत बड़ा तालाब है, सब लोग जब शाम को जमा हुए तो अमीर तैमूर ने अपना फरमान जारी किया कि आज से वो इस खित्ते के हुक्मरान हैं। तैमूर को दिल्ली सल्तनत के दौर में तामीर की गई इमारतें बहुत पसंद आईं और वो यहाँ से इमारतों के नक्शे अपने साथ ले जाने के साथ ही बहुत से कारीगर भी समरकंद ले गए। तैमूर ने दिल्ली को सैक किया और फिरोज शाह कोटला में ही उसके नाम का खुतबा पढ़ा गया और उसने फ्राइडे की नमाज़ पढ़ी और वहाँ की जामा मस्जिद से वो इतना इम्प्रेस हुआ कि उसका नक्शा वो अपने साथ लेके गया और दिल्ली से कई सौ कारीगर अपने साथ लेके गया और उसको लेके गया और वहाँ पे उसने उज़्बेकिस्तान में जो उसने बीबी खानम का जो मज़ार बनाया है, उसके साथ जो मस्जिद बनाई है, उसमें ये इन्फ्लुएंस आपको नज़र आता है। जाते जाते तैमूर ने मुल्तान के गवर्नर खिज़र खान को अपना जानशीन मुकर्रर किया और शहर से रुखसत हो गए। ताहम दिल्ली पर तैमूर के हमले से जो तबाही और बगावतों का सिलसिला शुरू हुआ वो जारी रहा। हालात पर काबू पाने के लिए खिज़र खान ने 1414 में दिल्ली का रुख किया और फतेह के बाद सैयद सल्तनत की बिना डाली। यह ख़ानदान पैगंबर इस्लाम के ख़ानदान से होने का दावा करता था। ताहम बाज़ मकबरों की तामीर के अलावा इस दौर में कोई बड़ा काम नहीं हो पाया। शायद 40-45 बरस के करीब में ये 3 बादशाह आए और गए और उनका कोई बहुत बड़ा उन्होंने कोई रिफॉर्म किया हो ऐसा कुछ मुझको आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनीथिंग। 50 साल का वक्फा भी क्या होता है। सैयद सल्तनत के दूसरे हुक्मरां खिज़र खान के बेटे सैयद मुबारक शाह थे। उनका दौर भी मुश्किलों से पुर था, जिसमें उमरा मुसलसल बगावतें करते रहे। सन 1434 में उन्हीं में से एक ने मुबारक शाह को कत्ल कर दिया। कोटला मुबारकपुर में उनके इस शानदार मकबरे का अब कोई पुरसाने हाल नहीं है। सैयद डायनेस्टी के दूसरे हुक्मरां मुबारक अली शाह का ये मकबरा है और ये जनूबी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में वाक़ है। जनूबी दिल्ली के बहुत ही गुंजान गलियों में ये आबाद है और इस मकबरे के अंदर इतना ताफुन, इतनी गंदगी है कि जब हम यहाँ पहुँचे तो इस पे कुत्ते बैठे आराम कर रहे थे। मुबारक शाह के जानशीन उनके भतीजे मोहम्मद शाह थे। उन्होंने 11 बरस तक हुकूमत की और 1445 में उनका इंतकाल हुआ। उनका ये मकबरा दिल्ली के लोधी गार्डन में कदरे महफूज है। इसे मोहम्मद शाह के बेटे और सैयद सल्तनत के आखिरी हुक्मरां अलाउद्दीन ने तामीर करवाया था। दिल्ली में इन मकबरों के अलावा उनकी कोई और निशानी बाकी नहीं है। सैयद डायनेस्टी के जो 4 हुक्मरां हैं उसमें अहम तरीन में से एक
मोहम्मद शाह हैं और ये उनका मकबरा लोधी गार्डन में महफूज है, जो बड़ा खूबसूरत है। कैमरामैन रऊफ फिदा के साथ सलाहुद्दीन जैन, DW न्यूज़, नई दिल्ली।